हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट में, जहां पढ़ना एक खेल है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या, अर्थात प्रत्येक राज्य से लोकसभा में कितने सांसद जाते हैं उनकी संख्या। अगर आप इस वीडियो को यह याद रखना कि प्रत्येक राज्य से लोकसभा में कितने व्यक्ति जाते हैं, एक बहुत कठिन कार्य है, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको चीज़ें आसानी से याद करा देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये सभी बड़ी आसानी से याद रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट है पहला तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा सीटें हैं 17, अर्थात तेलंगाना से 17 व्यक्ति लोकसभा में जाते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तेलंगाना यह शब्द ऐसा है जैसे तेज गाना। तेज गाना, और तेज कब गाया जा सकता है? जब सब एक साथ गाएं। एक साथ तेज गाना कब? एक साथ, जब एक साथ गाया जा सकता है। एक साथ मतलब 17। तो तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या है 17। नंबर 2 है पंजाब। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या है 13। यहाँ से आप ले सकते हैं जॉब। जैसे कि आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जॉब के बारे में सब आपसे क्या पूछते हैं कि 13 जॉब लगाया नहीं? क्या पूछते हैं? 13 जॉब लगाया नहीं? जॉब से क्या याद रहेगा कि 13 जॉब लगाया नहीं। तो पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या है 13। नंबर 3 है केरल। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या है 20। केरल से आपको याद रहता है करेला। केरल लगभग कैसा है? जैसा करेला। और करेले का जूस जब भी आप किसी को ऑफर करते हैं, जब भी किसी को कहते हैं कि भाई करेले का जूस पिएगा, तो कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा? बस तू ही पी। बस मतलब 20। बस लगभग कैसा है? 20 जैसा। तो बस तू ही पी, 20 तू ही पी। नंबर 4 है गुजरात। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है 26। गुजरात, ये लगभग शब्द कैसा है? गुजर गया। गुजरात गुजर गया। जब भी कोई गुजर जाता है तो दिमाग में उसकी क्या रह जाती है? केवल छवि रह जाती है। तो गुजर गया कोई तो दिमाग में उसकी क्या रह जाती है? छवि। छवि मतलब 26। नंबर 5 है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या है 10। हरियाणा से आपको याद रहता है कि हरियाणा के लोग खेल में बहुत आगे रहते हैं। हरियाणा के लोग खेल में सबसे आगे रहते हैं, अर्थात वे खेल में टॉप 10 में जरूर रहते हैं। हरियाणा के लोग या हरियाणा के बच्चे खेल में टॉप 10 में जरूर रहते हैं। हरियाणा से आपको याद रहेगा खेल, और खेल में कहाँ रहते हैं? वे टॉप 10 में जरूर रहते हैं। तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या है 10। नंबर 6 है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आपको आंध्र मतलब अंधा। आंध्र ऐसा है लगभग जैसा अंधा, और अंधा व्यक्ति किसी का कुछ नहीं पचाता लगभग शब्द कैसा है? जैसे 25। अंधा व्यक्ति किसी का कुछ नहीं पचाता लगभग कैसा है? 25। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 25। नंबर 7 राजस्थान। राजस्थान से आप शब्द ले सकते हैं राजा, और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 25। राजा कोई भी व्यक्ति राजा कब बनता है? जब वह सभी का सब कुछ पचा चुका हो, मतलब बहुत कुछ पचा चुका हो। बहुत कुछ पचाने के बाद ही तो व्यक्ति राजा बनता है। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 25। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उनकी संख्या है 80। इसे कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में कहते हैं यूपी। यूपी लगभग ऐसा है जैसे तू पी। कोई आपसे पूछ रहा है तू पी, क्या पी भाई? लस्सी लगभग कैसा है? जैसे 80। तो तू पी क्या? लस्सी जैसे 80। आपको ये सभी बातें सुनकर हंसी आ सकती है, परंतु अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार केवल देख लेते हैं तो आपको ये सभी लोकसभा की सीटें आश्चर्यजनक रूप से याद रह जाएंगी। और कैसे पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपको चीज़ें याद हैं या नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके वही काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है 9 मतलब बिहार। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। बिहार से आपको याद आता है चारा घोटाला बिहार में ही तो हुआ था। तो बिहार में क्या हुआ? चारा घोटाला बिहार में हुआ। चारा घोटाला, चारा मतलब 40। चारा लगभग कैसा है? जैसे 40 जैसा। नंबर 10 पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है 42। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ से आप ले सकते हैं बंगाल लगभग शब्द कैसा? जैसा बंगला जैसा। आपने सपोज करो बंगला बनाया, परंतु आपने उसमें गलती कर दी। किसी व्यक्ति ने आके आपको बताया कि आपने उसमें गलती कर दी, तो आपने उसमें क्या गलती कर दी? उस व्यक्ति ने बताया कि भाई 4 दीवारी कर दो, 4। इससे अगर आप उसने व्यक्ति ने आपको आके क्या बताया
कि भाई बंगला तो आपने ठीक ठाक बना लिया, लेकिन इसकी 4 दीवारी कर दो। 4 मतलब 4 और दीवारी कर 2, 2 से आपको देगा 2, तो 4 2, बंगले की क्या कर दो, 4 दीवारी कर दो, 4 दीवारी कर 2 2, तो बंगले से आपको याद रहेगा 4 दीवारी कर दो, 4 और 2 क्या होता है 42। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या है 42। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और मेघालय, इनको आप सामूहिक रूप से याद रख सकते हैं। इन सभी में लोकसभा सीटों की संख्या है 2-2 है, इन सभी में लोकसभा सीटों की संख्या। अब इसके लिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2-2 है। तो कोई अरुण नाम का व्यक्ति है, उसके पास मनी मतलब पैसे हैं 2। अरुण के पास कितने रुपए हैं 2। अरुण के पास मनी है, कितनी मनी है 2 है। और वह कहाँ जाना चाहता है, वह गोवा जाना चाहता है, वह गोवा जाना चाहता है। अरुण के पास मनी है, अरुण के पास पैसे हैं, कितने 2 पैसे हैं, और वह कहाँ जाना चाहता है, गोवा जाना चाहता है। परंतु उसने अपने घर पर झूठ बोला, परंतु उसने अपने घर पर झूठ बोला और उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, घायल हो गया, तो वह घायल हो गया। अरुण एक व्यक्ति है जिसके पास मनी है, मनी मतलब मणिपुर है, तो वह कहाँ जाना चाहता है, वह गोवा जाना चाहता है, परंतु क्या हुआ, वह घायल हो गया, उसको चोट लग गई, तो इस वजह से उसे कहाँ जाना पड़ा, उसे तीर्थ पर जाना पड़ा। इस वजह से उसे गोवा की जगह पार्टी करने की जगह कहाँ जाना पड़ा, तीर्थ पर जाना पड़ा। तो अरुण कौन व्यक्ति है, अरुण। अरुण से आपको याद रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। अरुण के पास क्या है, मनी है, कितनी मनी है, 2 मनी है। तो मणिपुर, मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2। वह कहाँ जाना चाहता था, मनी लेके गोवा जाना चाहता था, घूमने कहाँ जाना चाहता था, गोवा। तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2। परंतु क्या हुआ, वह घायल हो गया, उसे चोट लग गई, घायल। घायल से आपका रहेगा मेघालय। तो मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2। और क्योंकि वह घायल हो गया तो उसे कहाँ जाना पड़ा, उसे तीर्थ पर जाना पड़ा। तीर्थ मतलब त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। आप इस स्टोरी को 1-2 बार अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको आसानी से याद रहेगा कि किन किन राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 2-2 है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या है, सीटों की संख्या है 1। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम से आपको याद रहेगा सिक्का। सिक्का कौन मांगता है, भिखारी। मतलब कोई भी मंदिर के बाहर बैठा है या कहीं भी बैठा है तो भिखारी क्या मांगता है, सिक्का। और वो हमेशा क्या मांगते हैं, 1 सिक्का मांगते हैं, ज़्यादा नहीं कहते हैं कि मतलब आपको 50 रुपये 100 रुपये दे, तो क्या कहते हैं कि भाई 1 सिक्का दे दे, 1 सिक्का दे दे, 1। तो सिक्के से आपको क्या दे रहेगा, सिक्का। भिखारी कितने मांगते हैं, 1 ही सिक्का मांगते हैं। तो सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या है 1। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 4। इसे कैसे याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, अर्थात हिमाचल प्रदेश चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है। हिमाचल प्रदेश चारों ओर से, 4 से याद रहेगा 4। हिमाचल प्रदेश कितनी ओर से पहाड़ियों से घिरा है, चारों ओर से। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 4। 18 और 19 असम। असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और झारखंड में भी लोकसभा सीटों की संख्या है 14। इसे कैसे याद रख सकते हैं, असम। असम से आपको क्या याद रहता है, असम की चाय। असम की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, और कोई भी व्यक्ति वो जो एक चाय पी लेता है तो 4 बार पीता है। एक चाय को ही, एक चाय बार बार पीता है, अर्थात 4 बार पीता है एक चाय। तो असम की चाय फेमस है। असम की एक चाय पीने के बाद व्यक्ति उसे 4 बार पीना चाहता है। तो 1 और 4, एक चाय कितनी बार पीना चाहता है, 4 बार पीना चाहता है, 4 बार। तो असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14। और चाय के पौधे लगभग कैसे होते हैं, झाड़ियों जैसे होते हैं। चाय के पौधे झाड़ियों जैसे होते हैं, मतलब बागान चाय के झाड़ी जैसे होते हैं। तो झाड़ी जैसे क्या होते हैं, चाय के बागान। और चाय कहाँ की फेमस है, असम की। असम में 14 है, तो झारखंड में भी कितनी है, 14। झारखंड में भी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14। यहाँ से आपको याद रख सकते हैं झारखंड मतलब झाड़ी। झाड़ी किसकी, चाय की, चाय के बागान। झाड़ी से आपका रहेगा चाय के पौधे, मतलब चाय के बागान झाड़ियों जैसे होते हैं। तो चाय, चाय से हमने क्या याद किया था, असम। असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14। तो झारखंड मतलब झाड़ी, इसमें भी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14। नंबर 20 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। मध्य, मध्य मतलब बीच में। बीच में कौन होता है, जो दोनों तरफ से बीच में हो। मध्य में कौन होता है, जो जो दोनों तरफ से बीच में हो। मध्य में कौन व्यक्ति होता है जो दोनों तरफ से बीच में हो। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29 मतलब 29।
नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28। इसे कैसे याद रख सकते हैं? नाटक, यहाँ से शब्द ले सकते हैं नाटक। कोई भी दो बच्चे हैं, सुबह सुबह दो बच्चे स्कूल जाते हुए क्या करते हैं? नाटक करते हैं। दो बच्चे, कितने बच्चे? दो बच्चे क्या करते हैं? नाटक करते हैं सुबह 8 बजे स्कूल जाने में। कर्नाटक से आप शब्द ले सकते हैं नाटक। नाटक करते हैं दो बच्चे क्या करते हुए? सुबह 8 बजे स्कूल जाते हुए। दो बच्चे 8 बजे स्कूल जाते हुए। कर्नाटक से आपको याद आएगा दो बच्चे कब नाटक करते हैं? जो सुबह वो 8 बजे स्कूल जाना पड़ता है उनको। तो 2 और 8 28। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21। उड़ीसा, उड़ीसा मतलब उड़ने लगता है। कोई भी व्यक्ति कब उड़ने लगता है? जब उसकी उम्र 21 वर्ष हो जाती है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद वोट डालना शुरू कर देता है और अधिकतम 21 उम्र में सबकी शादी हो जाती है। तो उड़ीसा उड़ने लगता है किस उम्र में? 21 की उम्र में। 20 की पार करते ही 21 की उम्र में कोई भी व्यक्ति उड़ने लगता है। उड़ीसा, उड़ीसा से आपको इधर रहेगा किस उम्र में उड़ने लगता है? 21 वर्ष की उम्र में। तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39। तमिलनाडु से सब ले सकते हैं तू मिल। तू मिल, आपने किसी से तमिल मतलब रिक्वेस्ट की। तमिल, तमिल शब्द कैसा है? तू मिल। तू मिल, ऐसा करके आपने कितनी बार रिक्वेस्ट की? 3 बार रिक्वेस्ट की। और हर बार जवाब क्या आया? नो, नहीं, मुझे नहीं मिलना। आपने तमिलनाडु, तमिलनाडु से आप याद रख सकते हैं तू मिल। आपने ऐसी रिक्वेस्ट की कितनी बार? 3 बार रिक्वेस्ट की और हर बार जवाब क्या आया? नो। तो 3 बार रिक्वेस्ट करने पर भी जवाब हर बार क्या आया? नो। तो 3 और 9 39। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39। नेक्स्ट है 24 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मतलब गढ़ है। कितने गढ़ हैं? 36 हैं। 36 गढ़ हैं। और छत्तीसगढ़ कैसे बने होंगे? एक एक करके ही तो बने होंगे। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कैसे बने? एक एक करके बने। एक एक, एक एक मतलब 11। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 11। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 5। उत्तराखंड, यहाँ से आप सब ले सकते हैं उत्तर। उत्तर देना, कोई भी उत्तर देता है। कितने साल का बच्चा उत्तर देने लगता है? 5 साल का बच्चा फट से उत्तर देने लगता है। 5 साल का बच्चा क्या करने लगता है? उत्तर देने लगता है। उत्तराखंड से आप सब ले सकते हैं उत्तर। और उत्तर देना कब स्टार्ट कर देता है कोई भी व्यक्ति? जब उसकी उम्र 5 साल होती है। 5 साल का बच्चा फट से उत्तर देता है। तो नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 1। यहाँ से आप लोग से शब्द ले सकते हैं ना गा। तू ना गा दे। तू ना गा, तू ना गा दे। क्या गा दे? एक गाना। तू ना गा, तू ना गा दे। क्या गा दे? एक गाना गा दे। एक एक ही तो गाना गा सकता है एक टाइम में। तू ना गा दे क्या? एक गाना। तो नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 1। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या है 1। यहाँ से आप शब्द ले सकते हैं रम। रम की बोतल। और रम की तो एक ही बोतल काफ़ी होती है। तो रम की एक ही बोतल, रम की कितनी बोतल काफ़ी होती है? एक बोतल से ही काफ़ी नशा हो जाता है। तो मिजोरम, यहाँ से आप सब ले सकते हैं रम। और रम की कितनी बोतल काफ़ी होती है? 1। तो मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या है 1। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48। यहाँ से आप सब ले सकते हैं महाराष्ट्र अर्थात महान राष्ट्र। और महान राष्ट्र बन गया तो लोग खुशी से क्या बजाने लगे? ताली। लोग खुशी से क्या बजा रहे हैं? ताली बजा रहे हैं। जब महान राष्ट्र बन गया तो लोग खुशी से क्या बजा रहे हैं? ताली। ताली लगभग कैसा है? 48। 48 जैसा नहीं है क्या सब ताली? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48। ये थे 28 राज्य। जैसे कि आप सभी को पता है वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। तो ये थे 28 राज्य और उनमें लोकसभा सीटों की संख्या। आइए अब देखते हैं कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं। अभी हमने पढ़ा 28 राज्यों में से प्रत्येक में से लोकसभा में कितने सदस्य पहुंचते हैं, अर्थात लोकसभा में कितनी सीटें हैं प्रत्येक राज्य में। अब हम देखेंगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, परंतु दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो आइए देख लेते हैं कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य पहुंचते हैं, अर्थात प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। फर्स्ट है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है 7। यदि आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा में किस केंद्र शासित प्रदेश से पहुंचते हैं, तो उसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली से 7 पहुंचते हैं। इसे कैसे याद रख सकते हैं, दिल्ली 7 2 तो दिल्ली चलेंगे, मतलब दिल्ली कैसे जाना है, साथ में चलना है। अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको कुछ जाके दिल्ली देखना है, तो कैसे चलना है, साथ में चलना है भाई दिल्ली। तो दिल्ली से आपको याद रहेगा कहाँ कैसे चलना है, दिल्ली साथ में चलना है। तो दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है 7। नंबर 2 है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या है 5। इसे कैसे याद रखें, जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर पर झगड़ा चलता रहता है पाकिस्तान और भारत का, लेकिन जम्मू कश्मीर किसके हाथ में है, भारत के हाथ में है, और हमेशा रहेगा भी। जम्मू कश्मीर किसके हाथ में रहेगा, हमेशा भारत के हाथ में रहेगा। और हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5। तो जम्मू कश्मीर किसके हाथ में है, भारत के हाथ में है, और हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5। तो जम्मू कश्मीर से आपको याद रहेगा भारत के हाथ में है, और हाथ में उंगलियां होती हैं 5। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या है 5। तीसरा दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये इतना बड़ा शब्द अगर आपको नज़र आता है तो आपको पता चल जाएगा कि दादर नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। कितनों को मिलाकर, दोनों को, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाए गए हैं और 2 मिलाए गए हैं, तो उनमें लोकसभा सीटों की संख्या भी 2 ही है। प्रत्येक में एक एक थी। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव 202 केंद्र शासित प्रदेश जब आपके सामने आएंगे एक ही उसमें, तो इन 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो 2 को मिलाया गया है, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 2। इसके अलावा बाकी सभी में लोकसभा सीटों की संख्या एक एक है। इनके लिए आपको कुछ अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव का पता होना चाहिए। इसके अलावा सभी में एक एक है लोकसभा सीट की संख्या। पौंडीचेरी में एक है, लक्षद्वीप में एक है, अंडमान निकोबार में एक है, चंडीगढ़ में एक है और लद्दाख में एक है। अगर आप इस वीडियो को, आपको वीडियो देखते हुए कई बार हंसी आ सकती है, आपको चीज़ें थोड़ी फनी लग सकती हैं, परंतु आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार केवल देख लेते हैं, तो आपको ये सभी लोकसभा सीटें कि प्रत्येक राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य पहुंचते हैं बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, और यह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे शेयर करना मत भूलिएगा। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।